जो बात बार बार की जा रही है ना कि अमेरिका को पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बहुत तशवीश हो गई है और उसके कांग्रेसमैन जो है बार बार खत लिखते चले जा रहे हैं और ये पहले 60 से ज्यादा अरकान ने लिख दिया, अब कोई 46 अरकान ने लिख दिया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको इतने सादा अंदाज में लें कि जनाब वो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान में वजीर आजम फांसी पर चढ़ते रहे, तो यहाँ पर वजीर आजम जला वतन होते रहे, जेलों में रहते रहे, उन्हें हथकड़ियां लगाकर लाया जाता रहा, तब तो अमेरिका को तकलीफ नहीं होती थी। देखें जमीन साहब, ये बहुत ही वाज़ेह और सीधी सी बात है, ये एजेंडा है उनका। अगर इंसानी हकूक की उनके दिल में और उनके पेट में इतने ही मरोड़ उठते हैं तो गजा में मालूम इंसानी तारीख के सबसे ज्यादा बच्चे कत्ल कर दिए गए हैं, वहां पर स्कूल और अस्पताल भी नहीं छोड़े गए, इमारतें खंडर कर दी गई। क्या हमारे ये दोनों पार्टीज के जो उनके अरकान है, क्या वहां पर वो मुतहिद हुए? उन्होंने कोई करारदाद पेश की कि ये जुल्म न करो? अगर इंसानी हकूक की बात करते हैं, ऐसा इंसानी हकूक का तो मसला ही नहीं है, ये तो मफादात का मसला है, ये तो पैसों की गेम है। और अभी जिस तरह अब्दुल्ला गुल बता रहे थे कि किस तरह ये सारे का सारा गेम की जाती है अमेरिका की सियासत में, किसी भी सेनेटर से या कांग्रेस में से आपने कोई भी चीज करवानी है तो उसके लिए लॉबिंग फर्म्स है, उसके लिए आप डिनर अरेंज करते हैं, उसके लिए आप पैसा खर्च करते हैं। तो ये पैसा खर्च हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी बात, हम जब ये बात करते हैं कि ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्या इमरान खान के लिए किया जा रहा है? नहीं जनाब, इमरान खान के लिए नहीं किया जा रहा, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किया जा रहा है। ये सीपैक जो हम सीपैक फेज 2 शुरू करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके खिलाफ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। ये वाज़ेह एजेंडा है उनका, बिल्कुल वाज़ेह है। वो सीपैक नहीं चाहते। सीपैक 1 को जिस तरह इमरान खान साहब ने सबकास किया था, ये उसी की अगली कड़ी है। वरना अगर इंसानी हकूक की बात होती तो आफिया सदीकी जैसी एक कमजोर खातून को 86 बरस की आपके निजाम इंसाफ ने, मैं अमरीकियों से कहूंगा, सजा दे रखी हुई है। खुदा का खौफ करें, अपने आपके अदालत इंसाफ पे, आपके निजाम इंसाफ पे, आपके सिस्टम के ऊपर एक कालक है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं खत लिखते? उस पर तो नहीं आप लिखते, आप गजा के ऊपर तो नहीं लिखते, आप कश्मीर के ऊपर तो नहीं लिखते, आप बार बार एक ऐसे शख्स पर लिखते हैं जो आपके साबिक दामाद हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं सब वाज़ेह हैं। तो लिहाजा ये एजेंडा तो वाज़ेह है। अब इसके ऊपर देख लें कि इसका असर क्या होना है। असर तो देखें जी कुछ भी नहीं होना। उसकी बड़ी वाज़ेह सी बात है कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जिसने जब एटमी धमाके करने थे, बिल क्लिंटन ने ना सिर्फ $5 अरब, जो आज के गालिबन कोई $100 अरब समझ लें आप, $5 अरब की पेशकश की थी, वो टुकड़ा दी थी उन्होंने, पाबंदियां लगवा ली थी, अपनी मर्जी की बात की थी। पाकिस्तान के कमजोर मुल्क नहीं है कि आप इस किस्म के खतूत से और इस किस्म की चीजों से इसको प्रेशर में ले आएंगे। जो कुछ होगा पाकिस्तान के मुफाद में होगा, पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक होगा, पाकिस्तान की अदालतों में होगा। तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि ये पूरे का पूरा एक एजेंडा है और एजेंडे के वही नुकात हैं जो मैंने आपसे बयान किए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के खदशात हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि एक जमहूरी पार्टी है, उसका हक है एहतजाज करने के लिए? क्यों ये समझा जा रहा है कि वो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान निकल रहे हैं? देखिए ज़मीर साहब, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी सबसे बड़ी रुकावट है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस्लामाबाद में आग लगाई, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने लाहौर में पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने कोर कमांडर हाउस को जला दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी जो अब भी ये कह रही है कि हमने कफन लेकर जाना है, हमने खंदकें खोदनी है, हम चने लेकर चलो, हम वहाँ पर, यानी कि किसी कोई SOPs नहीं होने, कुछ नहीं होना, तो फिर हुकूमत के लिए तो मुश्किल पैदा होगी और वो सोचेगी कि एक मरतबा फिर ये माजी की तरह वही कुछ करने के लिए आ रहे हैं जो इससे पहले ये सब कुछ करते रहे हैं। तो हुकूमत तो इससे खौफजदा होगी और फिर हुकूमत वो सब कुछ करेगी, कंटेनर्स भी लगाएगी, इनको रोकेगी भी, गिरफ्तारियां भी करेगी। क्योंकि इसके साथ ही आप देखिए जमात इस्लामी ने धरना दिया, क्या उनकी गिरफ्तारियां हुई? क्या उनको रोका गया? उन्होंने धरना दिया, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी कर ली। अब बात आ जाए इसके ऊपर के मियां नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू हुई, जो डिरेल करने की बात की गई, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से, वो दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 2 बरस पहले जब एक लॉन्ग मार्च किया था और उसका टारगेट जो था, उसने पिंडी पहुंचना था और टारगेट ये था कि उस वक्त आर्मी चीफ की तकरीरी हो रही थी, हम उसको रुकवाएंगे पस मंजर में, और सबको पता है कि वो टारगेट था। क्या वो उसमें कामयाब हुए? क्या आप 9 मई को जो कुछ किया गया गिरफ्तारी के बाद और जिस तरह सारी की सारी GHQ पर हमला किया गया, शोहदा की यादगारें भी ना छोड़ी गई, उसके बाद अपनी ही पुश से ला रहे हैं, क्या उसमें कामयाब हुए? क्या SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर जब वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे के पुलिस एहलकारों को लेकर, वहाँ की सरकारी मशीनरी को लेकर इस्लामाबाद और वफाक पर हमला आवर हुए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए? क्या संजानी का जलसा, क्या खाना लाहौर का जलसा? तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जो है कोई कारनामा इसमें सर अंजाम देगी, कोई बड़ी चीज़ होगी। बल्कि मैं तो हल्के फुल्के अंदाज में ये कहता हूँ कि शायद खान साहब जेल में बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि मैंने अपने कारकुनों को अगली छितरोल, उनकी जो है अगली मार कहाँ पर पड़वानी है, उनको मैं वहाँ पर भेज दूँ। वरना लीडर का काम ये नहीं है, लीडर का काम है कि वो रास्ते निकाले।
وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ اپنے لوگوں کو راستہ دے. یہ کیا ہے, ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کارکنوں کو بھیج دیتے ہیں, فلاں جگہ پر حملہ کر دو, فلاں جگہ یہ کر دو, اب یہ فائنل کال ہے, اور پھر وہ ریاست کے ساتھ آپ ٹکراتے ہیں. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا, اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بات تو آپ کو پولیٹیکل نجم دیکھیں, بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ پچھلا جو ان کا ایکسپیرینس تھا کہ خندقیں ان کے اس راستے میں کھودی گئی تھی, وہ خندقیں کھودنے نہیں آئے تھے. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں, میں آپ کو وہ تحریک لبیک کے اس دفعہ موٹر وے پہ کھودی گئی. وہ پرانی تصویریں تھیں, وہ پرانی تصویریں تھیں موٹر وے پہ. اس دفعہ کوئی وہ تحریک لبیک پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیک کے کاروان کو روکنے کے لیے جو خندقیں کھودی گئی تھی, اس کی تصویریں تھی سر. وہ چلیں الٹیمیٹلی اگر وہ ایک مشینری ایک یہی لے کے آتے ہیں کہ کنٹینرز کو ہٹانا ہے, تو آپ مطلب اگر ان کو پولائٹلی ویلکم کریں اور ان کو بتائیں یہ یہاں تک آپ آئیں, یہاں بیٹھیں, اور اس کے بعد آپ اپنا جلسہ کریں. اور آپ وہ کیا نا انہوں نے ضمیر بھائی, وہ ایک مرتبہ پھر میری کئی لوگوں سے اس پر بات ہوئی, میرا یہی تھا کہ آپ انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ باتیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم وہاں پر غیر معینہ مدت کے لیے جا رہے ہیں, ہم وہاں پر سسٹم کے خاتمے کے لیے جا رہے ہیں, ہم وہاں پر کفن لے کر جا رہے ہیں, ہم وہاں پر چنے لے کر جا رہے ہیں, ہم وہاں پر بیٹھ جائیں گے, اس وقت تک بیٹھیں گے جو 126 دنوں کا دھرنا ہے اس کی یاد کو بلا دیں گے, ہم اس سے زیادہ کر دیں گے. تو دیکھیں حکومت تو اس وقت ڈپلومیٹک انکلیو بالکل ساتھ ہے ڈی چوک کے. حکومت کسی صورت یہ, اور پچھلی دفعہ بھی جب عمران خان صاحب سے جیل میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اپنا جلسہ ملتوی کر دیں, تو کیوں کی گئی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک مذہبی جماعت کے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قریب ہمارے سفارتی علاقے میں پہنچے ہوئے تھے. تو حکومت, کوئی بھی حکومت ہوگی, وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہو, اور وہاں پر کوئی جتھا آ رہا ہو جو سفیروں کی رہائش گاہوں پر گاؤں پر پہنچ رہا ہو, اس کے قریب پہنچ رہا ہو, اسے روکیں گے. صحیح, اسے روکیں گے. چلیں بالکل